पहन के और बढ़िया सूट वूट टाई वाई लगा के एकदम बढ़िया काला चश्मा वश्मा लगा के एडिडास का जूता वूता पहन के और फिर कहते भैया भिक्षा दे दो, कुछ दे दो। कोई देगा? हर चीज के लिए एक बेस बनाना पड़ता है। अब हम जैसे लोग जहां से भी निकल जाते हैं, लोग हम ही को देखते हैं, क्योंकि वो पहनावा ही ऐसा है, लोगों की नजर पड़ जाती है। लाखों करोड़ों लोग होंगे और हम निकल के जाएं तो सब लोग देखने लगेंगे। तो आप भी कम से कम अपनी पहचान वैष्णव के रूप में, भक्त के रूप में ऐसी बनाइए कि आपके माथा कभी सूना ना हो। भगवान को तिलक लगा के रोज तिलक अपने माथे पे लगाना चाहिए। ये ठाकुर का प्रसाद समझ लीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, तिलक से परहेज न करें। हम हिंदू लोग अपना सब कुछ छोड़ते हुए जा रहे हैं, बाकी लोग अपना सब कुछ अपनाते हुए जा रहे हैं। हमने छोड़ दिया, हमने संस्कृति छोड़ दी, हमने सभ्यता छोड़ दी, हमने अपने माता पिता का सम्मान छोड़ दिया, हमने अपने गुरुजनों का सम्मान करना भूल गए। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारे वस्त्र, हम कितने मॉडर्न होते जा रहे हैं बताइए। और इस मॉडर्न होते होते हमको मिला क्या? आज भी हम उन्हीं संतों के गीत गा रहे हैं जिन संतों ने अपनी शिखा पे चोटी रखी, अपने माथे पे भगवान का तिलक लगाया, उनके मुख पे भगवान का नाम रहा। इतने वर्षों के बाद भी उन संतों का, गुरुओं का आज हम लोग नाम गा रहे हैं। तो आप भी अपनी पहचान ऐसे संत के, ऐसे गुरु, ऐसे वैष्णव के रूप में बनाइए कि जिस गली से गुजर जाइए वहां लोग आपको देखकर ये समझ जाए, हो ना हो ये भगवान के प्रेमी हैं, ये भगवान के भक्त हैं। भरत जी महाराज का उस बच्चे में इतना प्रेम हो गया कि विचार करिए, अपने पूरे परिवार को छोड़ के भगवान को पाने के लिए आए थे, लेकिन आज एक बच्चे के लिए सारा भजन, सारी माला, सब कुछ छूट गया। और बहुत बहुत अभिनंदन हमारे सिंह परिवार का, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। बाबू दिनेश सिंह जी के परिवार से हैं, बहुत बहुत आभार। अच्छा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर बात है, आपके यहाँ बड़ी सुंदर कथा 3 वर्ष की पूर्व हुई थी और बड़ा दिव्य आनंद आया था। आपका मकान भी यहीं बगल में ही है। तो और ये कह रहे हैं कि आज ही मुंबई से आए, और आए तो सीधे कथा सुनने के लिए यहाँ पहुंच गए। सोचिए कितना प्रेम है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। भरत जी महाराज ने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, किसके लिए? बोले भगवान के लिए। लेकिन एक बच्चे के प्रेम में इतना मन लग गया कि भरत जी महाराज के भजन, पूजन, माला, जप सब कुछ छूट गया। भरत जी महाराज दुखी होते हैं, भरत जी चिंता में पड़ते हैं, भरत जी सोचते हैं कि एक बच्चे के प्रेम में मेरा सर्वस्व छूट रहा है। जिन प्रभु को पाने के लिए मैं आया था, अपने माता पिता, गुरुजनों को छोड़ दिया, और यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन बच्चे के प्रेम में इतने विह्वल हैं कि उसे छोड़ नहीं पाते। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन की बात, मृगों का झुंड उस जंगल में आया, हिरण का बच्चा उस झुंड में चला गया। और जब उस झुंड में गया, भरत जी शाम को लौट के आए तो क्या देखते हैं? बोले कुटिया में वो हिरण के बच्चे को नहीं देखा। तो भरत जी चिंता में पड़ गए। भूख प्यास की चिंता नहीं है, भगवान के नाम माला की चिंता नहीं है, लेकिन भरत को उस बच्चे की बड़ी चिंता है। भरत जी महाराज उस बच्चे को ढूंढते हैं, पूरे जंगलों में उस बच्चे को ढूंढा, यहाँ वहां हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी जब वो मृग का बच्चा नहीं मिला तो भरत जी दुखी मन लेके आ गए। और उस मृग के बच्चे के चले जाने की याद में भरत जी दुखी रहने लगे। दिन रात भरत जी रोते हैं और रो रो के अपने जीवन को संपूर्ण किया। और जीवन के मृत्यु के समय में भी भरत जी को उसी बच्चे की याद बनी रही।
मृग की याद में भरत जी ने अपने प्राण को छोड़ दिया, इसलिए अगला जो जन्म मिला वो हिरण का मिल गया। इसलिए मानव जीवन पाके मेरे भाई बहन बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मानव जीवन कोई साधारण नहीं है। मानव जीवन में जितना हो सके हरि भजन करें, हरि नाम गाएं। नाम संकीर्तन से ही कल्याण हमारा हो सकता है। भरत जी को दूसरा जन्म मिला तो मृग बन के आ गए, और जब मृग बन के आते हैं तो जंगल जंगल भटकते हैं। लेकिन इन्होंने जो पुण्य किया था उस पुण्य के कारण अपने पुनर्जन्म की इनको याद बनी रही। पिछले जन्म में मैं क्या था और मृग की योनि मुझे कैसे मिली, ये भरत जी भूले नहीं। भरत जी को वो याद बनी हुई है। किसी तरीके मृग का जीवन व्यतीत किया, और जो तीसरा जन्म इनको मिला तो अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण कुल में इनको दोबारा जन्म मिला, और जहां फिर से इनका नाम भारत ही रखा गया। और ये भारत ही हैं जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष रखा गया है। बोले भारत जी महाराज की जय हो। इन भारत के नाम से ही हमारे भारत देश का नाम भारत वर्ष रखा गया। भारत जी महाराज रहते हैं। अब की बार और बड़ी सावधानी से रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2 जन्म तो मेरा चला ही गया है, भगवान को पाने के लिए गया था लेकिन 2 जन्म बीत गए, तीसरे जन्म में भी अपने घर को छोड़ दिया और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके जंगलों में जाकर अवधूत का वेश बना के भटकते हैं, अवधूत का वेश बना के रहते हैं। एक दिन एक सरदार ने एक व्यक्ति को माता काली की बलि देने के लिए पकड़ के रखा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और जब उस व्यक्ति की बलि देने का समय कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी मेरा विवाह कर दें, मुझे बंधनों में डाल दें, मोह ममता में ना पड़ना पड़े, इसलिए जानबूझ के कुछ सुनाते नहीं है। इनके भाइयों ने कहा कि वैसे तो किसी काम की है नहीं, एक काम करो, इनकी ड्यूटी खेतों की रखवाली के लिए लगा दो। खेतों में जाएंगे, रखवाली करेंगे, कम से कम अन्न तो होगा। लेकिन भरत जी महाराज का हृदय इतना प्रेमी है, इतने भक्त वत्सल हैं भरत जी। खेतों की रखवाली के लिए जब भरत जी जाते हैं तो जितनी भी चिड़िया, जितने जीव जंतु वहां से जाते रहते हैं, सारे के सारे भरत जी महाराज उन सबको बुला लेते हैं। कहते आइए, आप ही का खेत है, आइए जो मर्जी खा के जाइए। कि राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो चिड़िया भर भर पेट। जितने जीव जंतु वहां से निकलते हैं, सारे जीव जंतुओं को भरत जी कहते हैं आइए यहां से पाके जाइए। और सारे के सारे जब आए, खेतों में जितना भी चीज लगी थी सारी की सारी वस्तुओं को खा गए। जब इनके भाई लोग आकर के देखते हैं ना, तो उस खेत में एक भी चीज नहीं है। जो अन्न बोया गया था सारे तो जीव जंतु खा लिए। भाइयों ने कहा कि घर में रहते हैं तो वहां रहना मुश्किल कर देते हैं, खेतों की रखवाली के लिए लगा दिया तो यहाँ भी जीव जंतु को बुला के सब कुछ खिला देते हैं। तो एक भाई ने कहा कि ये भरत नहीं, ये तो एकदम जड़ है, एकदम मूर्ख हैं, इसलिए इनका नाम जड़ भरत हो गया। इसलिए इनका नाम कह दिया जड़ हो गया। जड़ माने मूर्ख होता। भरत जी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही विचरण करना चाहता हूं, तो क्या करूं। बोले भाइयों ने कहा अपना घर में रहिए ना यहाँ रहिए। भरत जी तो चाहते ही यही थे, अपने पूरे परिवार को भरत जी ने छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? भगवान को पाने के लिए। सर्वस्व छोड़ करके भी जब भरत जी महाराज भगवान को पाने के लिए चले तो कहां गए जानते हैं? गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए। आजकल नेपाल में बहती है गंडकी नदी। और जब उस नदी के किनारे भरत जी महाराज पहुंचे, एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सी कुटिया बनाई
और एक सुंदर से कुटी बना के भरत जी उसी में रहने लगे। अपना शाम सवेरे माला करते, भगवान की आराधना करते, प्रभु को मनाते, भगवान का नाम लेते। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन भरत जी स्नान करने के लिए गए थे, और जब भरत जी महाराज स्नान करने के लिए गए, गंडकी नदी में स्नान कर ही रहे थे कि एक मृग की मां अपने शावक को गर्भ में लेके जल पीने के लिए आई। अरे गर्भवती हिरनी जब जल पीने लगी, उसके उदर में गर्भ है छोटा सा, जल पी रही थी। उसी समय सिंह ने दहाड़ लगाई, और जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई, डर के मारे हिरनी जब वहां से भागी और जैसे जल में छलांग लगाई, उसका गर्भ उसी जल के अंदर गिर गया। और जब उस गंडकी नदी में उसका छोटा सा बच्चा गिर गया, जल के साथ वो बहने लगा, तो भरत जी को बड़ी दया आ गई। भरत जी विचार करने लगे कि एक छोटा सा शावक है, छोटा सा बच्चा है, इस नदी में बहता हुआ जा रहा है, तुरंत जल